दोस्तों, उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो कुछ हुआ वो आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से मामला कोर्ट में था। लेकिन इसके बीच ये देखा गया कि वहाँ की जो नगर निगम थी उसे काफ़ी उतावलापन था और उसने ज़बरदस्ती कोर्ट के फैसले के आने से पहले वहाँ एक मदरसा और मस्जिद था उसे तोड़ने के लिए पहुँच गया। और अंततः उन लोगों ने वहाँ जो मदरसा था और जो मस्जिद था उसे डिमोलिश किया। इस दरमियान बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध जताया। मुस्लिम महिलाओं ने जब विरोध जताने की कोशिश की तो उन्हें पुलिस प्रशासन ने जम करके पीटा भी, जिसका वीडियो आप तमाम लोगों ने देखा है। फिर देखा गया कि पुलिस प्रशासन की तरफ से पत्थर भी फेंके गए, आम लोगों की तरफ से भी पत्थर फेंका गया। कई जगह वीडियोज ऐसे भी सामने आए, कुछ वीडियोज ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें यह देखा जा रहा है कि लोग धार्मिक नारे लगा करके मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं और कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए। इस बीच एक खबर सामने आई है और वो खबर आप तमाम लोगों को जाननी चाहिए कि एक तरफ जिस मुसलमानों के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि उन लोगों ने दंगाई बन करके तमाम काम किए, वहीं दूसरी तरफ एक खबर जब सामने आती है तो उन तमाम फर्जी खबरों के ऊपर जो है वो एक करारा तमाचा होता है। मामला ये सामने आया है और खबर यह है कि उसी उत्तराखंड के हल्द्वानी में जब पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी हो रही थी, अब सोचिए कि पत्थरबाजी कौन कर रहा था, तो उस वक्त उन पुलिस वालों की हिफाजत के लिए, 7 पुलिस वालों की हिफाजत के लिए एक मुस्लिम परिवार ने अपनी तमाम कोशिशें कर दी और एक व्यक्ति जो नमाज पढ़ रहा था अपनी नमाज को छोड़ करके, नियत को तोड़ करके वो भागता है और भाग करके उन पुलिस प्रशासन की जान को बचा लेता है और उन्हें अपने घर में पनाह देता है। अगले 4 घंटे तक उसे अपने घर में रखता है और तब तक घर से बाहर नहीं निकालता है जब तक कि वहां बाहर से जो पत्थरबाजियां हो रही थी वे लोग बाहर नहीं चले जाते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इस पूरे प्रकरण में यह भी खबर सामने आई कि पुलिस प्रशासन को ढूंढने तलाशने के नाम पर बाहर जो उपद्रवी थे उसने गेट को जो है नॉक करने की कोशिश की, गेट के अंदर आने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने इस बात की जरा भी भनक नहीं होने दी कि घर के अंदर पुलिस वाले भी मौजूद हैं और इस तरह से उन्होंने उन 7 पुलिस वालों की जान बचाई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ? क्या जो कुछ उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुआ वो अचानक हुआ था? नहीं, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखने के बाद इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग भी रही होगी। प्री प्लानिंग इसलिए कही जा रही है क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से इस मामले को जो है देखा गया। सुबह 11 बजे के आसपास उस मदरसे को डिमोलिश होना था, लेकिन जो जेसीबी लेकर के जो लोग पहुंचे वो सुबह 11 बजे नहीं पहुंच करके शाम के वक्त पहुंचते हैं। इतनी देरी क्यों की गई? क्या इसके पीछे कोई वजह थी? सवाल ये उठता है कि जब 14 तारीख को इस पूरे मामले पर कोर्ट में, न्यायालय में मामला शुरू होने वाले थे, फैसले आने वाले थे, तो ऐसा क्या उतावलापन था कि बहुत वक्त का इंतजार ना करके, मुश्किल से 6-7 दिनों का मामला था, उस वक्त का इंतजार ना करके ये लोग तुरंत पहुंचते हैं और उस मदरसे को डिमोलिश कर देते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर किसी चीज को डिमोलिश किया जा रहा था, आपके पास इतने प्रशासन थे, फिर वहां के लोग कंट्रोल में क्यों नहीं आए? यकीनन इसके पीछे कुछ प्लानिंग रही होगी और चंद लोग थे जिन्होंने इस पूरे मामले पर पहले से प्लानिंग की हुई थी कि इस मामले में जैसे ही ये सब कुछ होगा एक नया एंगल देने की कोशिश की जाएगी, दंगा भड़काने की कोशिशें होंगी। वरना आप खुद सोचिए कि पुलिस प्रशासन के होने के बावजूद इस तरह के मामला कैसे आए? आखिर 3000-4000 पुलिस वाले बाद में कैसे और क्यों आए? सवाल ये उठता है कि उसी हल्द्वानी में 2 दिन पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि प्रवीण तोगड़िया, जो कि हिंदुत्व एक नेता है, वो वहां पहुंचता है और उसके बाद वो त्रिशूल बांटने की बातें करता है, वो इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक बातें करता है, वो मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें करता है और उसके बाद त्रिशूल बांटने की बात करता है। क्या ये उस प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं था? इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। अगर मीडिया सवाल करती है तो इन सवालों को क्यों छोड़ा जाता है? क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ एक एंगल दिखाने की कोशिश करती है कि मुसलमानों ने ऐसा किया, मुसलमानों ने वैसा किया? जैसे ही पत्थरबाजों की बात होती है, अपने अपने वेब पोर्टल पर ये लोग मुसलमानों का चेहरा दिखा देते हैं। ये लिखते उपद्रवी हैं लेकिन चेहरा दिखा करके साबित करना चाहते हैं कि देख लीजिए, कपड़े से, लिबास से इनकी पहचान क्या है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिनकी पहचान आप लिबास से लगा लेते हैं, आखिर वही के वीडियोस के वायरल होने के बाद उनके नारों से आप उनका अंदाजा क्यों नहीं लगा पाते हैं कि ये कौन लोग थे? जब
वहां पर पत्थरबाजी होती है और जम करके नारे लगाए जाते हैं और ये कह करके कि मारो कटवों को, और इस तरह तरह की गंदी गालियां दी जाती है, मां बहन की गालियां दी जाती है, तब इस बात का अंदाजा क्यों नहीं लगाया जाता है। आपको मैं बताऊं दोस्तों कि हल्द्वानी में जो कुछ मामला सामने आया, इसको लेकर के मीडिया में क्या कुछ खबर सामने आई है वो हम आपको बता दें, ताकि आप तमाम लोग समझें कि किस तरह से हल्द्वानी उत्तराखंड के नैनीताल में जो कुछ हुआ वो आप देखिए। जिला के हल्द्वानी के मलिक बगीचा में एक अवैध निर्माण, यहाँ पे लिखा जा रहा है, अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए पहुंची थी। उपद्रवियों ने, सुरक्षा बलों ने ईंट पत्थर पेट्रोल बम, अब आप सोच लीजिए कि क्या ईंट पत्थर पेट्रोल बम और कांच की बोतलें, ये तमाम चीजें इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गई। कहीं ना कहीं इसको लेकर के प्री प्लानिंग थी, और ये प्री प्लानिंग में आप तमाम लोग जानते हैं कि कैसे ये सब कुछ हुआ है। अब आप देखिए कि किस तरह से यहां पर एक खबर आपको समझ में आ रही होगी। यहां आप देखेंगे कि जिसने 7 पुलिस वालों की जान बचाई। एक तरफ जहां पुलिस पर चारों तरफ से पत्थर बरस रहे थे, वही एक मुस्लिम परिवार ऐसा भी था जिसने 7 पुलिस वालों की जान बचाई। वनभुलपुरा थाना क्षेत्र में गुरुवार को उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर जब ईंट पत्थर का जो है कहा सकता है वार किया, उसी वक्त हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच एक परिवार अपना नमाज छोड़कर 5 से 7 पुलिस कर्मियों की जान बचाई। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक उपद्रवियों से पूरा परिवार भिड़ गया। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने पुलिस कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाला और पुलिस को भी सुरक्षा दी। इलाके के करीब 17 से अधिक गलियों में ताबड़तोड़ ईंट पत्थर सुरक्षा बलों पर बरसाए जा रहे थे। इस दौरान 7 पुलिस वाले उपद्रवियों से बचते हुए गोपाल मंदिर के आसपास पहुंचे और सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। इसी दौरान एक मकान की खिड़की से बच्चे ने बाहर पुलिस वाले को देखकर परिजनों को बताया। इसके बाद परिवार का एक सदस्य गेट खोला और फिर सभी पुलिस वालों को घर के अंदर बुला लिया। करीब 4 घंटे तक पुलिस वाले उस घर में छिपे रहे। इस दौरान जब उपद्रवियों को घर में पुलिस वालों के होने की भनक लगी तो घर में घुस गए। हालांकि परिजनों ने पुलिस वालों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तब तक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सभी पुलिस वाले को सुरक्षित निकाला। अब आप सोचिए कि करीब 17 से अधिक गलियों में ताबड़तोड़ ईंट, 17 गलियों में ये तमाम चीजें हुई। क्या ये महज कुछ घंटों में हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो क्या वहां जो एजेंसीज थी, जो गवर्नमेंट की जो एजेंसी थी, जो कहा सकता है कि पुलिस वाले जो होते हैं, उनके जो मुखबिर होते हैं, वो क्या कर रहे थे? ये जानकारी क्यों नहीं सामने आई कि ऐसा कुछ हुआ है? कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक लूप होल है, जो अब मामला समझ में आना शुरू हो चुका है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।